आज मैं दोस्तों आप लोगों को रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन क्लिनिकल पैथोलॉजी में रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। रूटीन यूरिन आज का टॉपिक है रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन। रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन को हम लोग इसलिए करते हैं कि उसमें कंप्लीट टेस्ट हो जाती है। इसको हम लोग कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। और इसको इसलिए किया जाता है किसी भी तरह की डिजीज़ वगैरह हो तो उसको इससे एक बेसिक टेस्ट है, इसके ज़रिए आप किसी भी तरह के बारे में मतलब यूरिन से पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई तरह का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो मैं इसको बता रहा हूँ। जो रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन में आएगा वो पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरा है केमिकल एग्जामिनेशन। तीसरा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कोई भी रिपोर्ट करने से पहले हम लोग को बहुत तरह की सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि एक रिपोर्ट के ऊपर ही उसका सारा चीज़ निर्भर करता है। यदि उसको एक टैबलेट भी चलेगा तो उसी के ऊपर डिपेंड होकर चलना रहता है। यदि मैं रिपोर्ट गलत देता हूँ तो टेस्ट ये क्या बोलते हैं डायग्नोसिस गलत होगी और दवाई गलत चलेगा, जिसके लिए हम लोग को प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा कि भाई किसी तरह की गलती हम लोगों से ना हो। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन अभी हम लोग चर्चा करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट आता है तो हम लोग सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो सैंपल कलेक्शन सैंपल कलेक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले मैं पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं जो डॉक्टर द्वारा बनाया गया है। उस प्रिस्क्रिप्शन को लेते हैं, पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर यदि उसमें देखते हैं कि उसमें रूटीन यूरिन लिखा हुआ है तो रूटीन यूरिन को नोट करेंगे। तो उसके लिए एक रजिस्टर जो हम लोग बनाते हैं, लैब रजिस्टर, उस रजिस्टर में पेशेंट का क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, नेम, एज, सेक्स, रेफरिंग बाय डॉक्टर, रेफर बाय डॉक्टर। इसके बाद लिखते हैं हम लोग उसका टेस्ट क्या लिखा हुआ है, क्या क्या टेस्ट है वो सब टेस्ट को मेंशन करते हैं। तो ये चीज़ सावधानी हम लोग को बरतनी है, पहला। दूसरी बात है जो टेस्ट पेशेंट का लैब नंबर 1 यदि है तो हम लोग को टेस्ट ट्यूब में या जो कंटेनर देते हैं रूटीन यूरिन के लिए उस कंटेनर में भी लैब नंबर 1 ही डालना है, ताकि इससे कोई तरह का सैंपल मतलब मिसमैच ना हो। एज, सेक्स और नेम अलग अलग, मतलब पेशेंट का सेम कभी कभी हो जाता है लेकिन एज सेम कभी नहीं हो पाता है। रेफरिंग डॉक्टर भी अलग सेम हो सकता है लेकिन एज थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, जिसके चलते कॉन्टामिनेशन ना हो, एक दूसरे का सैंपल आपस में मिले नहीं, उसके लिए हम लोग इतना चीज़ को ध्यान रखते हैं। और दूसरी बात है कलेक्शन कैसे करेंगे। अब रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन के लिए सैंपल कलेक्ट कैसे करते हैं, तो हम लोग पेशेंट को तो सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे, तो सैंपल के बारे में सबसे पहला चीज़ है कि उसमें मिड स्ट्रीम यूरिन लेना रहता है। मिड स्ट्रीम यूरिन ये यूरिन जो होती है वो बेटर यूरिन होता है। यदि कोई पेशेंट सपोज दैट मान के चलिए कि 1 मिनट टॉयलेट करता है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में मुझे उसमें
15 सेकेंड डिस्कार्ड करवाना है। ठीक है, उसको बोलना है कि भाई 15 सेकेंड आप डिस्कार्ड करो, और 15 से जो 30-35 सेकेंड या 45 सेकेंड के बीच का जो यूरिन हुआ उसको आप कलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो फिर 15 सेकेंड आपका बचता है नेक्स्ट, वो 15 सेकेंड आप डिस्कार्ड कर दीजिए। अब इसका ये क्या रीज़न है कि भाई मिड स्ट्रीम यूरिन ही हमें क्यों चाहिए? मिड स्ट्रीम यूरिन इसलिए चाहिए कि मान के चलिए सपोज दैट ये है यूरिन ब्लैडर, ये है आपका यूरिन ब्लैडर। अब इस यूरिन ब्लैडर में यहाँ तक यूरिन भरा हुआ है। ठीक है, यूरेथ्रा ये है। अब यूरेथ्रा से जब यूरिन पास करेगा तो इस एरिया में क्या रहता है कि एपिथेलियल लाइनिंग को यदि झड़ा हुआ कुछ हो तो वो आ जाएगा कंटेनर में, आपका वो कंटेनर में आ जाएगा। यदि फर्स्ट यूरिन मतलब शुरू से यूरिन को हम लोग कंटेनर में लेते हैं तो फिर ठीक है। अब ये मिड स्ट्रीम यूरिन में क्या होता है, ये थोड़ा जो रहता है वो निकल जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट का जो इधर झड़ा हुआ है वो सब यहाँ जमा हो रहता है, वो जाके फिर वापस आ जाएगा। इसलिए हम लोग को मिड स्ट्रीम यूरिन लेना चाहिए। अब सैंपल कलेक्शन के लिए कंटेनर कैसा चाहिए? कोशिश करना चाहिए कि भाई साफ़ सुथरा और स्टेराइल हो, ताकि किसी तरह का कंटामिनेशन ना हो। लेकिन यदि स्टेराइल नहीं भी हो तो रूटीन यूरिन में साफ़ सुथरा कंटेनर हो तो चलेगा। वरना यदि आप कल्चर वगैरह करना चाहेंगे कि भाई रूटीन यूरिन के लिए इसमें कोई तरह का फाइंडिंग आया जिससे कि कल्चर करने की ज़रूरत है, तो आप उससे कल्चर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए स्टेराइल पॉट की ज़रूरत होती है। तीसरा कलेक्शन प्रोसीजर है कि भाई आप लोग 24 आवर यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन का नाम सुने होंगे। माइक्रो एल्बुमिन 24 आवर यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन। तो 24 आवर यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन का कलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है कि अब सपोज दैट पेशेंट 7 AM में अर्ली मॉर्निंग उठता है, जगता है, तो 7 AM का यूरिन जो होता है वो डिस्कार्ड करने बोल दीजिए, डिस्कार्ड करने बोल दीजिए। नेक्स्ट जो यूरिन होती है 7 AM के बाद वाली जो यूरिन होती है, मान के चलिए 7:30 में आया, 8 बजे आया, तो उस यूरिन को कलेक्ट करना शुरू करेंगे, और नेक्स्ट डे 7 AM जो अर्ली मॉर्निंग का यूरिन होगा उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया कलेक्शन प्रोसीजर फॉर 24 आवर माइक्रो एल्बुमिन या यूरिन कोई भी चीज़ के लिए हो तो उसके लिए ये हम लोग 24 आवर कलेक्शन प्रोसीजर ये होगी। अब 24 आवर यूरिन कलेक्शन तो कर लिए, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई 24 आवर यूरिन तो कलेक्ट कर लिया, तो उसमें तो भाई बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा, और तरह का कोई कंटामिनेशन हो जाएगी, या तो कुछ मतलब उसमें सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग उसमें क्या करेंगे? तो उसके लिए भाई बहुत सारे चीज़ हैं। जैसे उसमें सबसे पहला चीज़ आता है कि भाई उसमें प्रिजर्वेटिव डालना है। तो प्रिजर्वेटिव में क्या क्या हम लोग डाल सकते हैं? प्रिजर्वेटिव में हम लोग उसमें डालते हैं फॉर्मलिन, थाइमोल क्रिस्टल, बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और कुछ हैं जो हम लोग उसको मिला सकते हैं, तो उससे इसका प्रिजर्व हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका कलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं फिजिकल में क्या क्या देखते हैं। टेस्ट में हम लोग क्या क्या देखते हैं? वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम में क्या है? वॉल्यूम देखेंगे, कलर देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, सेडिमेंटेशन देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी देखेंगे। तो वॉल्यूम में क्या देखेंगे कि भाई नॉर्मली जो पेशेंट लाया है वो सैंपल कितना हो, 50 ml भी होता है, 100 ml भी होता है। और रियल में यदि बुक के माध्यम से हम लोग पढ़ना चाहें तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि भाई 24 आवर में यूरिन कितना पास होते हैं। तो नॉर्मली यूरिन पास होता है, नॉर्मली 24 आवर में यूरिन पास होता है 700 to 2000 ml, 2000 ml पर डे, मतलब पर 24 आवर 700 to 2000 एवरेज होगा। इसका मान के चलिए 1200 से 1500 ml, 1500 ml बहुत काफ़ी है, इनफ है। अब ये हो गई आपका 24 आवर में इतना यूरिन होना चाहिए। अब इससे ज़्यादा हो जाता है, या तो किसी किसी को मान के चलिए कि भाई
ये नोकचूरिया होती है। नोकचूरिया का नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आप पढ़ लीजिए। नोकचूरिया होती है, नोकचूरिया। नोकचूरिया में क्या होती है कि यूरिन जो है पास करता है, जैसे 500 ml से ज़्यादा यूरिन यदि रात में पास होता है, मोर देन 500 यूरिन पास होता है ओवरनाइट, तो उसे हम लोग बोलते हैं नोकचूरिया। और ये किस कंडीशन में होती है? इसका साइन होता है अर्ली रेनल फेल्योर। इसका साइन होता है SI, साइन होता है आपका इसमें अर्ली रेनल फेल्योर। अर्ली रेनल फेल्योर। दूसरा टॉपिक आता है आपका इसमें पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया में क्या होता है कि पॉलीयूरिया में मोर देन 2000 ml यूरिन पास होता है आपका 24 आवर में, ठीक है, 24 आवर में, तो उसे हम लोग पॉलीयूरिया बोलते हैं। इसका एक और फिजियोलॉजिकल रीजन हो सकता है, जैसे कि एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर, यदि हम ज़्यादा पानी पीते हैं। सीजनल, क्योंकि विंटर के टाइम में यदि आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो सीजनल उसमें पसीना वगैरह, स्वेटिंग वगैरह नहीं होता है, जिसके चलते हम लोगों को मतलब बार बार पेशाब होती है, तो वो 2000 ml के ऊपर जा सकता है उसमें। तो ये रीजन होता है। दूसरी होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा कि डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, ये सब कंडीशन में पॉलीयूरिया होती है। डायबिटीज में पॉलीयूरिया होने का चांस रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओलिगोयूरिया। इसमें क्या होता है कि लेस देन 500 ml, लेस देन 500 ml यदि आपका 24 आवर में यूरिन पास होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में ओलिगोयूरिया। अब इसका कारण क्या होता है कि देखिए, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये होता है कि आप लेस इनटेक ऑफ वाटर करते हैं, डिहाइड्रेशन लॉस, ये क्या बोलते हैं, लेस इनटेक ऑफ वाटर में आपका ओलिगोयूरिया होने का चांस रहता है। या तो फिर दूसरा होता है जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया, रेनल इस्चेमिया हो गया, रेनल इस्चेमिया होता है, तो उसमें ओलिगोयूरिया होने का चांस रहता है। अब चौथा पॉइंट है आपका एनुयूरिया। एनुरिया, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन। इसमें मतलब क्या बोलते हैं, 100 ml या 150 ml के आसपास भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं एनुयूरिया। मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन इज कॉल्ड एनुयूरिया। कंप्लीट absence of urine is called anuria। ये हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम के बाद आता है कलर। अब कोई भी चीज़ हम लोग हैं तो उसका भी कलर होती है, तो यूरिन का कलर होता है। इसका कलर नॉर्मली क्या होता है, इसका कलर होता है नॉर्मली यूरिन इज क्लियर, पानी के जैसा एक तरह से समझ लीजिए कलर होता है, या फिर होता है पेल।
और अस्ट्रो, आप लोग रिपोर्ट देखे होंगे, जनरली अस्ट्रो कलर लिखा हुआ रहता है। तो मैक्सिमम यूरिन जो आते हैं वो कलर रहता है आपका अस्ट्रो कलर रहता है। तो इसका क्या कारण है कि भाई ये सब इस टाइप का कलर क्यों आता है? तो इसका कारण है कि ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। पिगमेंट ऑफ यूरोक्रोम, जिसके चलते यूरिन का कलर अस्ट्रो पेल और क्लियर आता है। अब इसमें भी कंडीशन है कि भाई कुछ कुछ है कलर जिसमें आपका पैथोलॉजिकल फाइंडिंग भी रहता है, जैसे कलरलेस। कलरलेस किस कंडीशन में होगा? इन डायबिटीज मिलाइटस। ये सब एग्जाम ये क्या बोलते हैं, कंपटीशन एग्जाम वगैरह में भी ये सब पूछा जाता है, इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर कि भाई कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि छूटे। तो मेन है कि कलरलेस किस कंडीशन में होगा? इन डायबिटीज मिलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, एक्सेस इंटेक ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उस कंडीशन में कलरलेस होता है। दूसरा कलर है उसका डीप अंबर कलर। डीप अंबर कलर, डीप अंबर कलर, डीप अंबर कलर। अब डीप अंबर कलर किस कंडीशन में होगा? डीप अंबर कलर ड्यू टू गुड मस्कुलर एक्सरसाइज, हाई ग्रेड फीवर। क्या क्या कारण हो सकता है? हाई ग्रेड फीवर और गुड एक्सरसाइज ऑफ गुड मस्कुलर एक्सरसाइज। गुड मस्कुलर एक्सरसाइज, हाई ग्रेड फीवर, ये दोनों चीज में डीप अंबर कलर होने का चांस रहता है। तीसरा है आपका ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर ड्यू टू इंक्रीज यूरोबिलिनोजन, कंसंट्रेटेड यूरिन में आपका यूरोबिलिनोजन और कंसंट्रेटेड यूरिन में आपका ऑरेंज कलर होने का चांस रहता है। क्लाउडी और स्मोकी यूरिन। चौथा पॉइंट है क्लाउडी, बादल के अनुरूप, बादल के जैसा, क्लाउडी और स्मोकी, धुआं की तरह, स्मोकी यूरिन। क्लाउडी और स्मोकी यूरिन आपका ये कब दिखेगा? जैसे फॉस्फेट है यूरिन में, फॉस्फेट है, यूरेट्स है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन होता है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन, हाई काउंट ऑफ पस सेल, जैसे बहुत ज़्यादा आ रहा है आपका पस सेल, हाई काउंट ऑफ पस सेल, रेड ब्लड सेल, आरबीसी यदि मिला ज़्यादा मात्रा में तो वो सब इसके अपीयरेंस के चलते
आपका ये क्लाउडी या स्मोकी यूरिन मिलेगा। इसे हम लोग डीप रेड कलर भी बोल सकते हैं। हेमाचूरिया भी होता है तो उसमें क्लाउडी स्मोकी और ये रेड कलर चांस रहता है, रेड कलर होने का चांस रहता है। तो उसमें रेड कलर हेमाचूरिया हेमोग्लोबिनूरिया में 100% आपको रेड कलर होगा। हेमाचूरिया और हेमोग्लोबिनूरिया में रेड कलर होता है। डीप येलो यूरिन, छठा पॉइंट है आपका डीप येलो यूरिन। डीप येलो कलर ऑफ यूरिन, इसमें किस कंडीशन में होता है? इसका दूसरा कलर ये भी हो सकता है, जैसे ब्राउन कलर होता है। ब्राउन कलर में भी प्रेजेंस ऑफ बाइल, ये किस कंडीशन में आएगा? जैसे बाइल प्रेजेंट है, ठीक है, बाइल पिगमेंट जब प्रेजेंट हो या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो उस कंडीशन में आपका यूरिन आएगा डीप येलो कलर। छठा पॉइंट होता, ये सातवां पॉइंट होता है आपका, सातवां पॉइंट होता है ब्लैक कलर, ब्लैक यूरिन, BLAC, ब्लैक कलर ऑफ यूरिन। ब्लैक यूरिन किस कंडीशन में होता है? फेनाइल एलेनिन के प्रेजेंस में होता है। जब ये फेनाइल एलेनिन का प्रेजेंटेशन होता है हेमोजेनेस्टिक एसिड के प्रेजेंट से ये होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें एक और कंडीशन रहता है, अल्केप्टोनूरिया होती है। इसमें होता है अल्केप्टोनूरिया। अल्केप्टोनूरिया, जिसके चलते ये आपका क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर ऑफ यूरिन होता है। आप एक और सुने होंगे मिल्की यूरिन। मिल्की यूरिन दूध के जैसा दिखता है। मिल्की यूरिन, मिल्की यूरिन किस कंडीशन में होता है? प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड, प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड। इसको हम लोग बोलते हैं चाइलूरिया। चाइलूरिया के प्रेजेंस में भी होता है, फैट के प्रेजेंट मतलब